हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक टोटल सॉल्व कर लेंगे। ये चैप्टर है आपका 12 का बी है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके थे, है ना। तो उसी बेसिस पे टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप वीडियो के लाइक और शेयर हमेशा की तरह कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 7 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 1 आवर 36 मिनट। 7 टैप्स है, मतलब 7 नल है, एक टैंक को 1 घंटा 36 मिनट में भर देती है। ठीक है, और जितने भी नल है सबका साइज एक ही है, सबसे एक ही सेम, मतलब एक ही डिजाइन का पानी बहता है, मतलब सेम मात्रा में बहता है, कहना ये चाहते हैं। हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज, अगर सेम साइज का ही अगर 8 नल खोल दिया जाए उसी टंकी में, तो 8 नल उस टंकी को कितना देर में भरेगी। ठीक है, बस वही हमको समय निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट, हमेशा जैसे बनाते थे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम बराबर x मिनट ले लेते हैं, पहले मिनट मान लेते हैं, है ना। और जो भी आपको घंटा में दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पर आपका 1 आवर एंड 36 मिनट दिया हुआ है, तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। 1 आवर एंड 36 मिनट बराबर, तो 1 आवर आपका 60 मिनट हो जाएगा और प्लस आपका 36 मिनट हो जाएगा। इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 96 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए अब उसके बाद ब्रैकेट बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ टैप्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितने टैप्स हैं, 8 टैप्स है। ठीक है, नहीं सॉरी गलती हो जाता है। 7 टैप सेम साइज ऑफ फुल एंड 1 आवर 36, तो यहाँ 7 टैप्स है और कितने देर में भरते हैं, तो 96 मिनट में। ठीक है, यहाँ आपका क्या होगा, समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टाइम को हम किस में बदल दिए, हम लोग मिनट में बदल दिए हैं। तो 7 टैप्स है, 96 मिनट हो गया। अब टैप का संख्या कितना है, 8 है, तो इसमें 8 लिखिए। टैप है तो टैप के सामने लिखिएगा। और ये कितना समय में भरेंगे, तो जो समय हम लोग लेट कर लिए हैं, क्या माने हैं, x मान लिए हैं। क्लियर है। अब बताइए इसके नीचे हम लोग क्या लिखते थे, तो इसके नीचे लिखते थे कि 8 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है। आपका अर्थ बोलते थे आपको कि पहले x वाला मल्टीप्लाई को इस तरह कर लीजिए, तो 8 इंटू आप x कर लीजिएगा और 7 इंटू आप 96 कर लीजिएगा। क्लियर है। तो x बराबर देखिए 7 इंटू आपका 96 होगा, 8 मल्टीपल में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 8 से आपका 96 कटेगा 12 बार में, कट गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना बचा, 7 बचा। 7 इंटू 12 कितना होता है, 84 होता है। 84 आपका मिनट हो गया। क्लियर। 84 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 मिनट आप प्लस 24 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम बराबर 60 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 आवर, और 24 मिनट है, 24 मिनट ही रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 27 मिनट। सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। अब 8 नल है और एक टंकी को वो लोग भरते हैं 27 मिनट में। इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, जिसमें से 2 नल जो होता है, किसी का ऑर्डर था तो वहाँ पे वो चला गया, यानी 2 नल निकल गए थे। 8 में से 2 चला गया तो क्या हुआ, 6 बचा। हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग द टैप्स टेक इनटू फुल द टैंक, अगर 6 टैंक्स उस टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो यहाँ भी हमको समय निकालना है, लेकिन अब टैप्स कितना है, 6 है, तो थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको डायरेक्ट नहीं दिया है कि 6 नल कितने देर में भरेंगे, आपको 2 माइनस करके 6 निकाल लेना है। क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम बराबर x मिनट। आपका मिनट में ही दिया हुआ है, तो चेंज करने का इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग
टेप्स बराबर 8 में से 2 माइनस कर दिए 6 टेप्स हो गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो टाइम है और टेप्स है, तो आप ऊपर में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ टाइम लिखे चाहे यहाँ टेप लिखे, चाहे यहाँ टेप लिखे यहाँ टाइम लिखे, बस जो है आप जो भी लिखिएगा उसमें उसी को पुट करिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान चलिए हम यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं, तो टाइम हो गया, टाइम का चीज़ में मिनट लिख दीजिए, यहाँ टेप्स हो गया, ठीक है। तो 8 टेप्स है तो 27 मिनट लगता है, तो मिनट का है यानी समय होता है, तो समय के सामने लिखेंगे 27। कितने टेप्स थे? 8 थे, ठीक है। अब टाइम हम रिक्वायर्ड किए हैं, तो यहाँ आप x मान लीजिएगा, और टेप्स कितना बच गए हैं? 6 बच गए हैं, तो 6 हो गए, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लिखते थे? 8 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इस सब में लिखना है। अब x वाला टर्म पहले इंटू कर लीजिए, तो x इंटू 6 हो गया, बराबर आप क्या दीजिएगा? 27 इंटू 8 हो गया। क्लियर है। यहाँ x बराबर ध्यान दीजिएगा 27 इंटू 8 बाई आपका 6 हो गया। कटाइए इसको, 3 के टेबल से कटेगा कितना बार में? ये 9 बार में। 3 के टेबल में आएगा 2 बार में, और 2 के टेबल में 8 आएगा 4 बार में। क्या बचा? 9 इंटू 4, और 9 4 जो 36 मिनट हो गया, क्योंकि हम लोग समय ही लेट किए थे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम बराबर बराबर 36 मिनट, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिएगा। ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 28 एनिमल इन द केटल फॉर 9 डेज। एक फार्मर के पास अपनी मवेशियों को खिलाने के लिए 29 दिन का खाना है, ठीक है। तो मवेशियों की संख्या कितना है? 28। तो एक फार्मर अपने 28 एनिमल को, ठीक है, 9 दिनों तक खाना खिला सकता है, जितना उसके पास साधन है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ द वेर 8 मोर एनिमल इन द केटल। लेकिन अगर जो है उसके मतलब कि जहाँ एनिमल रखता है वहाँ पर 8 एनिमल और आ जाए, ठीक है, तो और आ जाए तो खाना जो होता है अब कितने दिनों तक खिला सकता है? ध्यान दीजिएगा 28 एनिमल 9 दिनों तक खाना खा सकते थे, लेकिन 8 एनिमल और आ गए, तो 28 में 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 एनिमल उस खाना को कितने दिन में खाएंगे? तो यहाँ कम दिन में खाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया यहाँ पे, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बराबर x, मान लेते हैं 1 दिनों तक खाना खिला सकते हैं, ठीक है। देयर आर 8 मोर एनिमल, तो इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे देयर वेयर 8 मोर एनिमल बराबर 28 पहले से थे, 8 और आगे कितना हो गया? 36 एनिमल हो गया। इसी का हमको निकालना है, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बनाइए, तो जिसमें जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्या है? एक एनिमल की संख्या है और दूसरा डेज का संख्या है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एनिमल्स। तो नंबर ऑफ डेज कितना है? तो नंबर ऑफ डेज है आपका 9 डेज है, तो 9 हो गया। नंबर ऑफ एनिमल कितना है? 28 है, 28 हो गया। नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है, तो यहाँ x हो गया। फिर एनिमल कितना है? 36 है, तो 36 हो गया, ठीक है। नीचे हम लोग क्या लिखते थे? नीचे लिखते थे इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है। पहले आपको बोलते हैं पहले x वाला टर्म इंटू कर लीजिए, 9 इंटू 28 हो गया। फिर x बराबर देखिए 9 इंटू 28 बाई आपका 36 हो गया। क्लियर है। 9 से आपका 36 कटेगा 4 बार में, और 4 से 28 कटेगा 7 बार में, यानी हमको 7 हो गया। तो डे की संख्या कितना निकल गया? 7 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज बराबर 7, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ए गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड द प्रोविजन फॉर 42 days. However, a reinforcement of 500 men arrived. For the how many days will the food last? ठीक है। इसका पहले मतलब समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि सैनिकों का रखने वाला जगह है, ठीक है, जिसको कहा जाता है गैरिसन कहा जाता है, ठीक है।
चाहे बहुत सारा आदमी है और एक झुंड में रहते हैं तो उसको गैरिसन कहा जा सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है 42 डेज के लिए भोजन वहाँ पर पर्याप्त था। लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं कि 500 व्यक्ति और अरीव्ड हो जाते हैं, यानी पहुँच जाते हैं। जब 500 व्यक्ति और पहुँच जाएंगे तो पहले से 900 थे, 500 और आ गए, कितना हो गया? 1400 हो गया। तो 1400 व्यक्ति हो गए तो उनके लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, वही हमको दिन निकालना है। आइए निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट द नंबर ऑफ डेज बराबर x, यही निकालना है, तो x मान लिए। उसके बाद देखिए 500 मैन अरीव्ड, ठीक है, तो पहुंच जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अरीव्ड, पहुंच गए। तो पहले से आदमी की संख्या कितनी थी यहाँ पे 900 थी, और 500 और आ गए, कितने हो गए? 1400 मैन हो गया। एक्स मान लिए, और आदमी की संख्या कितनी होगी? 1400 हो गई। अब इसी का निकालिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज, इसमें लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैन। तो 900 आदमी थे, तो मैन यहाँ आ गया। कितने दिन तक खाना चला? 42 डेज तक। उसके बाद हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स हो गया। आदमी की संख्या कितनी होगी? 1400। क्लियर है? नीचे जो आप लिखते थे लिख दीजिए 8 एज इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। आपको हमेशा बोलते हैं पहले एक्स वाला टर्म को इंटू कर लीजिए। एक्स इंटू 1400 इक्वल हो जाएगा 42 इंटू 900। क्लियर है? एक्स बराबर लिखिए, तो 42 इंटू 900 बटा आपका 14 इंटू में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 कट गया, 14 से 42 कट गया, कितना बार में? 3 बार में। 14 का तो टेबल आता ही होगा आपको। 3 इंटू 9 कर देंगे, कितना होगा? 27। तो 27 आपका डे निकल गया। एक्स का मान 27, हम लोग एक्स डे ही माने थे। यहाँ हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर 27 डेज। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ सकें, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं भी दिक्कत हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को फिर से बनाकर हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, मेरे पास भरपूर समय है सिर्फ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट हैड द फूड द प्रोविजन फॉर 24 डेज। ठीक है, एक हॉस्टल में 75 विद्यार्थियों के लिए 24 दिन के लिए खाना था। इफ़ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, जिसमें से 15 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के चले गए। फॉर द हाउ मेनी डेज विद द फूड प्रोविजन द लास्ट, तब 15 स्टूडेंट चले गए तो अब खाना कितने दिनों तक चलेगा? जब 15 स्टूडेंट कम पड़ गए तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा, है ना। यही तो इन्वर्स का अंतर होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट में क्या होता है, ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है सामान की संख्या निकालने का रहता है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे रहता है, 5 चॉकलेट की कीमत 20 रुपया हुआ तो 4 चॉकलेट की कीमत बताइए, तो उसमें इस तरह से रहता है डायरेक्ट में। इसमें देखिए 75 स्टूडेंट थे, 24 दिन तक खाना चला, 15 स्टूडेंट चले गए, तो 15 स्टूडेंट चले गए तो 24 दिन खाना चलता था, तो अब क्या हो, ज़्यादा दिन खाना चलेगा। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको बता दिए हैं, 900 मैन थे तो 42 दिन तक खाना चला था। ठीक है, और 500 सैनिक और आ गए, सैनिक मान लीजिए 500 सैनिक और आ गए तो खाना कम दिन चला। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे 28 एनिमल थे, 9 दिन खाना चला। ठीक है, और 8 एनिमल और आ गए तो खाना क्या हुआ था, कम दिन हो गया था। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 टेप्स था तो 27 मिनट में भर दिया था, लेकिन 2 टेप्स क्या हुए थे, कम पड़ गए थे, तो संख्या क्या हुआ था, ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा, दूसरा ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, है ना। तो इसी को इन्वर्स कहा जाता है। क्लियर है? और डायरेक्ट में जो होता है इसमें दूसरे तरीके का होता है। डायरेक्ट में देखिए ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 12 में बता देते हैं। यहाँ पे 14 kg ऑफ पल्स का कॉस्ट कितना है, इतना रुपया है, तो 22 kg की कीमत कितना होगा, ये आपका डायरेक्ट में आता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। देखिए
14 kg दाल का कीमत कितना है, इतना रुपया है, तो 22 kg का आप दाम निकालिए। फिर यहाँ देखिए 8 ऑरेंज की कीमत 52 रुपया है, ठीक है, तो इतना रुपया में कितना होगा, है ना, इतना रुपये में कितना ऑरेंज मिलेगा, मतलब यही हुआ। फिर यहाँ देखिए एक मशीन जो है 420 बोतल बनाती है 3 आवर में, ठीक है, तो 5 आवर में कितना बनाएगी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन रहता है, ये डायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। और ये सब जो है एक कम एक बेसी हो जाता है, ये सब जो आते हैं ये इन्वर्स में आते हैं। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या निकालना है, दिन निकालना है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बराबर x हो गया। क्लियर है। 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, इफ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल बराबर, जब 15 स्टूडेंट छोड़ दे तो 75 माइनस 15 कर दीजिए, बराबर आपका 60 स्टूडेंट बचेंगे। क्लियर है। अब इसको बनाइए, चलिए देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज, यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ डेज क्या है, जब 24 डेज चलता है तो संख्या कितना है, 75 है, तो डेज लिखें तो डेज का यहाँ आ जाएगा और 75 स्टूडेंट की संख्या यहाँ होगा। कितनों दिनों तक चलेगा, तो हम x माने थे, संख्या अब कितना हो गया, 60 हो गया है। ठीक है, यहाँ वाला जो इंग्लिश से लिखते हैं लिख लीजिए सब में, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है। पहले बोले थे आपको x वाला टर्म इंटू कर लीजिए, दूसरा आपका हो जाएगा 24 इंटू 75, यहाँ x बराबर ध्यान दीजिएगा 24 इंटू 75 बटा आपका 60 हो जाएगा। 15 का टेबल आता है आपको, देखिए नहीं आता है। 15 के टेबल में 75 कितना बार में आता है बताइए तो आप हमको, 5 बार में, ये 4 बार में, 4 से 24 कटेगा 6 बार में, और 6 5 जो 30, तो हो गया आपका 30 डेज हो गया, है ना। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज बराबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर 30 डेज, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि ए स्कूल हैज़ 9 पीरियड, ठीक है, ए डे ईच ऑफ 40 मिनट। स्कूल है, आप ही का स्कूल है मान लेते हैं, तो उसमें 9 पीरियड चलता है, ठीक है, और 40 मिनट का चलता है एक पीरियड। लेकिन हाउ लॉन्ग वुड इच पीरियड बी द स्कूल है द 8 पीरियड। लेकिन 9 पीरियड को जब 8 पीरियड में बदल दिया जाए तो आपका जो एक पीरियड का जो समय है वो कितने देर तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 9 पीरियड है तो 40 मिनट चलता है। अब आपको जो होता है स्कूल उतने देर चलेगा, अगर 5 घंटा चलता है तो 5 घंटा चलेगा, लेकिन अब उसमें 8 पीरियड होगा, तो 8 पीरियड होगा। जब 8 पीरियड होगा तो क्या होगा, पीरियड का टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो एज्यूम द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू द सेम, तो सेम स्कूल चल रहा है, सेम टाइम चल रहा है जितना पहले चलता था, लेकिन उसमें पहले 9 पीरियड चलता था, अब 8 पीरियड चलेगा। तो अब 8 पीरियड चलेगा तो एक पीरियड का टाइम कितना देर होगा वही हमको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम बराबर, ठीक है, x मिनट हो गया, है ना, x मिनट तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा पीरियड है और दूसरा क्या है, टाइम है, तो यहाँ हम लोग पीरियड लिख लेंगे, दूसरा आपका टाइम है तो टाइम लिख लीजिए। टाइम आपका मिनट में है तो ब्रैकेट में मिनट लिख सकते हैं। 9 पीरियड है तो आपको समय लगता है 40 मिनट, ठीक है। अब आपको पीरियड कितना हो गया है, 8 पीरियड हो गया है, ठीक है, तो समय उतने देर चलेगा स्कूल, 5 घंटा से 5 घंटा चलता है। तो अब क्या होगा, पीरियड का टाइम कितना होगा वो हमको बताना है, तो हमको नहीं मालूम था तो हम x मान लिए, ठीक है। अब आपके अनुसार तो समझ ही लीजिए, 9 पीरियड था तो 40 मिनट चलता है, 8 पीरियड होगा तो एक पीरियड का दाम समय क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो तो ऐसे भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है। पहले आपको बोलते हैं कि 8 वाला मतलब x वाला गुना कर लीजिए 9 इंटू 40, x बराबर जो होता है 9 इंटू 40
बाई 8 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है आपका 5 बार में, 9 5 जो कितना होगा बताइए 45 होगा, 45 मिनट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर, रिक्वायर्ड टाइम बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, रिक्वायर्ड टाइम बराबर 45 मिनट। 9 पीरियड था तो 40 मिनट चलता था, 8 पीरियड हुआ तो अब कितना चलेगा 45 मिनट चलेगा, टाइम बढ़ गया ना, है ना। पीरियड आपका कम हुआ तो टाइम बढ़ गया। अगर वहीं जो है 9 पीरियड के बदले में अगर 10 पीरियड कर दिया जाता तो यहाँ पर टाइम कम हो जाता, है ना। तो उसी तरह से देखिए, एक क्या हुआ कम हुआ तो दूसरा क्या हुआ ज़्यादा हो गया, तो इसी को बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12B का सबसे कोई आसान क्वेश्चन हुआ, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आपको 14 और 15 है, सबसे इजी क्वेश्चन है। इफ़ x एंड y वेरी इन्वर्सली एंड x बराबर 15, ठीक है, x बराबर कितना है 15 है, y बराबर 6 दिया हुआ है, तो फाइंड द y, हमको यहाँ y का मान ज्ञात करना है अगर x बराबर 9 हो तो, ठीक है। तो आइए कैसे बनता है बनाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको x और y का मान दिया हुआ है, तो इसमें मान के चलो हम x मान लिए और यहाँ y मान लिए, तो x का मान कितना है 15 है, तो y का मान कितना है 6 है। दूसरे में हमको फाइंड y का मान हमको ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है, लेकिन x का मान दिया है 9, तो यहाँ पर 9 दिया है x का मान, लेकिन y का मान नहीं दिया है, तो यहाँ तो खाली है। तो खाली जगह हम लोग क्या मानते थे x मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग x नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ x हम लोग पहले दे चुके हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर p मान लेते हैं, ठीक है। अब p का जो मान होगा वही मान यहाँ के बराबर होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इंटू करते थे वैसे ही आप इंटू कर लीजिए, 9 गुने p पहले इंटू करेंगे, 9 इंटू p हो गया, यहाँ आपका 15 इंटू 6 हो गया, p यहाँ पे ही रह जाएगा, यहाँ पर 15 इंटू 6 हो गया, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है। 3 के टेबल में देखिए, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 के टेबल में 6 2 बार में, 5 इंटू 2 हो गया, कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। तो p का मान कितना हो गया 10 हुआ है, यहाँ लिखिए p बराबर कितना हो गया 10 हुआ, तो p किसका माने थे हम y का ना मान माने थे, तो लिखेंगे सो y बराबर 10 हो गया, हमको यही ना फाइंड करना था, तो p तो यहाँ खाली स्थान था इसलिए मान लिए थे, है ना, तो सो y बराबर 10 हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, x एंड y उसी तरह से दिया है वेरी, ठीक है, इन्वर्सली है, x का मान आपका 18 है, y का मान 8 है, ये सेम है, ठीक है, मतलब कि इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर y का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है और y का मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग x और y ले लेंगे, उसी तरह से मान लेंगे। अब x का मान देखिए कितना है 18 है, तो y का मान कितना है 8 है, y का मान 16 है, ठीक है। x का मान हमको फाइंड करना है, तो x तो मान नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप x1 मान सकते हैं, लेकिन हम तो हमेशा p ही मानते हैं, तो p मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते थे कि 8 इज इन, आप चाहे तो ये वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी इन्वर्सली, इट इज इन वेरी इनवर्सली, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए p इंटू आपका क्या होगा 16 हो जाएगा और 18 इंटू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। p बराबर देखिए यहाँ 18 इंटू आपका 8 हो गया, p क्या है मल्टीप्लाई के साथ में 16 है, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 के टेबल में 16 आता है आपका 2 बार में, और 2 का टेबल में 18 आता है आपका 9 बार में, तो कितना हो गया 9 हो गया, तो p का मान कितना हो गया आपका 9 हो गया। हम p किसका माने थे, किसका ज्ञात करना था x का, तो लिखेंगे सो x बराबर 9, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप आपको हम अच्छी तरह से समझा चुके होंगे, है ना। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। मेरे बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट में कर सकते हैं, कहीं नहीं समझ में आया है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अपना और अपना परिवार ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।